जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 10वीं अष्टपदी के चौथे पद के बारे में बताऊंगी। गुरु साहिब जी चौथे पद में इंसान के स्वभाव के बारे में समझाते हैं कि वे कैसे कैसे बन गए हैं। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमृत अरसासत। कई करोड़ जीव ऐसे हैं जो रजो तमो सतों में फंसकर जीवन जी रहे हैं, और गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि कई करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने खुद को वेद पुराण स्मृतियों में ढाल लिया है। वे उन्हें ही पढ़ते हैं, समझते हैं। कई कोट किए रतन समुद्र, कई कोट नाना प्रकार जंत। नाना प्रकार कई किस्म की इस जगत में कई करोड़ रत्न हैं जो समुंदर ने पैदा किए, और ना केवल समुंदर ने रत्न पैदा किए बल्कि कई तरह के जंतु भी पैदा किए। जहाँ रत्न है वहाँ जंतु भी है। गुरु साहिब जी इस पद में जीव के स्वभाव के बारे में फरमा रहे हैं। गुरु साहिब जी ने अनमोल प्रभु गुण रूपी रत्न पैदा किए, वहीं माया भी पैदा की, जंतु भी पैदा किए, और ये अब हमारे ऊपर है। हमें अपने समुंदर में से क्या क्या ढूंढना है। कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुवरन थी वे। और कई करोड़ ऐसे पैदा किए जो लंबी उम्र तक जिए। जैसे हम अरदास में भी पढ़ते थे कि ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो योग से अपनी उम्र लंबी कर लेते थे, पर उम्र लंबी या छोटी से नहीं बल्कि उम्र परमात्मा के नाम में बीती है या नहीं, ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि मन रब से जुड़ा है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। इसके अलावा गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि कई करोड़ ऐसे पहाड़ पैदा किए जो सोने के सुमेर पर्वत बन गए। भाव कई ऐसे हैं जिन्होंने मन को पहाड़ जैसे मजबूत और सोने की तरह कीमती बना लिया है। ऐसे मजबूर और कीमती मन को कोई भी विकार गिरा नहीं सकता। कई कोट जख्ये किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच। जख्ये का भाव है एक किस्म का देवता, किन्नर भाव जिसका सर घोड़े का हो और धड़ इंसान का, पिशाच भाव नीची जाति वाला भूत प्रेत भाव वे डर जो दिखाई ना दे, सुकर भाव सुअर, मृगाच भाव शेर मृग खाने वाला। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ब्रह्मांड में अनेकों ही जख्ये देवताओं जैसे इंसान हैं, और कई ऐसे हैं जो इंसानी तल से नीचे जा चुके हैं, जिनका कुछ हिस्सा अभी भी इंसानी बचा है। और कई पिशाच हैं जो बुरे विकारी हो गए हैं, अवगुणी हो गए हैं। और कई भूत प्रेत हैं, भाव उनका मन डरावना हो गया है। वे खुद भी डरे हुए हैं और दूसरों को भी डराते हैं। और कई सुकर हैं, सदा गंदगी वाले विचारों को ही खाते हैं। और कुछ मृगाच हैं जो दूसरों का खून चूसते हैं, दूसरों का हक खाते हैं। सब ते नैरे सबहु ते दूर, नानक आप अलीपन रहिया भरपूर। परमात्मा सबके अंदर है, सबके पास है, पर जो उसके नाम से जुड़ता है उन्हें ही वह पास नजर आता है। और जो विकारी बन गया, जो मन से भूत और पिशाच बन गया, उनके लिए वह रब दूर ही है। पर गुरु साहिब जी फरमाते हैं, चाहे कोई लाख बुरा हो फिर भी वह हर किसी में है। हे नानक, चाहे इंसान के मन में बड़े दाग हैं, पर वे अंदर बसने वाला परमात्मा किसी भी दाग से दागी नहीं होता, क्योंकि वह अलिप्त है, वे बेदाग है, वे सभी में है, वे इन सभी में होकर निर्लिप्त रहता है, अलग रहता है, जैसे कमल का फूल। संगत जी, यहीं पर 10वीं अष्टपदी का चौथा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।